गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के अंदर। आज जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से रिलेट करता है प्रपोजिशन। हम लोग प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं 12th क्लास के लिए, फिक्स्ड प्रपोजिशंस जिसे हम लोग कहते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फिक्स्ड प्रपोजिशन कुछ किए थे। आज कुछ और फिक्स्ड प्रपोजिशंस मैंने आपके सामने लिखे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से 1 नंबर के लिए सवाल आपसे पूछा जाता है बच्चों। तो ज़्यादा हम लोग बातों को ना करते हुए सीधा अपने वीडियो पर चलते हैं, सीधे अपनी कंटेंट पे चलते हैं जो हम लोगों को आज पढ़ना है। पहले ही जो सबसे पहले फिक्स्ड प्रपोजिशन हमारे सामने लिखी है प्यारे बच्चों, वो है टाइड ऑफ। टाइड ऑफ, टाइड का मीन्स वैसे तो थक जाना, एकदम से थकान फील करना, एग्जॉस्टेड फील करना। टाइड के साथ में जो प्रपोजिशन है ऑफ, ये फिक्स है, इसीलिए ये शब्द बन गया टाइड ऑफ। टाइड ऑफ का मीन्स किसी चीज़ से बोरिंग फील करना, किसी चीज़ से अपने आप को टेडियस फील करना, बिल्कुल बोरियत महसूस करना, तंग हो जाना उस काम से, उबाऊ महसूस करना। टाइड ऑफ सेंटेंस कैसे बन सकता है? स्टूडेंट्स आर टाइड ऑफ मैथमेटिक्स, स्टूडेंट्स आर टाइड ऑफ a particular subject, students are tired of English, students are tired of curriculums, students are tired of theorem books. You can make sentence like this: tired of, repeat after me, tired of. Next preposition wait for, wait का means किसी का wait करना, इंतजार करना। इसके साथ में for preposition है वो फिक्स हो गई। wait for, wait for का means wait करना किसी का। आई एम वेटिंग फॉर मिस्टर बत्रा, मैं मिस्टर बत्रा के लिए वेट कर रहा हूँ या उनका वेट कर रहा हूँ। वेट फॉर, यू शुड नॉट वेट फॉर एनीथिंग, वी शुड वेट फॉर राइट टाइम। नेक्स्ट वन इज लिसन टू। लिसन मीन्स सुनना किसी को। इसमें लिखा हुआ ये जो टी है ये बिल्कुल साइलेंट है, इसका हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं। लिसन, लिसन, लिसन टू। लिसन टू का मीन्स सुनना। किसको सुनना? म्यूजिक सुनना, किसी की बात को सुनना, किसी व्यक्ति की बात को हम लोग जब सुनते हैं तो लिसन टू का यूज़ करते हैं। और अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि लिसन टू योर पेरेंट्स, वी शुड लिसन टू आवर पेरेंट्स, वी शुड लिसन टू आवर टीचर्स, वी शुड लिसन टू एल्डर्स। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस इस पर बना सकते हैं। सेंटेंस प्यारे बच्चों आपको अपने आप से लिखने हैं। जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ इस पे काफ़ी सारे सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं लिखूंगा तो वो एक एक सेंटेंस लिखा जाएगा मुझसे। मैं आपको बोल के बता रहा हूँ तो आप इसको राइट कर सकते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ से फिक्स्ड है कि 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अगर आप 30-35 फिक्स प्रपोजिशन याद कर लेते हैं तो आपका वहाँ 1 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाता है। तो टाइड ऑफ, वेट फॉर, लिसन टू, और उसके बाद लिखा हमने नॉलेज ऑफ। नॉलेज का मीन्स ज्ञान होना, नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ज्ञान होना। जैसे माई ब्रदर हैज़ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मेरा जो भाई है उसके पास कंप्यूटर का नॉलेज है। माई ब्रदर हैज़ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यू हैव नॉलेज ऑफ मशीनरीज, यू हैव नॉलेज ऑफ वीडियो मेकिंग। नेक्स्ट इज इंटरेस्टेड इन। ये लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था। लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ है 2023 12वीं क्लास का, उसके अंदर ये प्रपोजिशन इंटरेस्टेड इन पूछा गया है प्यारे बच्चों। इंटरेस्टेड एट और इंटरेस्टेड इन 2 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से राइट आंसर ये था इंटरेस्टेड इन। किसी भी चीज़ में रुचि होना, गार्डनिंग में रुचि होना, सिंगिंग में, राइटिंग में, वीडियो मेकिंग में, कंप्यूटर में, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होना, इसके लिए हम लोग जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो है इंटरेस्टेड इन। शी इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, शी इज़ इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, शी इज़ इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स। सो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्राउड ऑफ। प्राउड का मीन्स एक तो मीन्स इसका घमंड करना हो सकता है, घमंड जिसका मीन्स हॉटीनेस, और ये वो घमंड नहीं है। प्राउड का मीन्स यहाँ है गर्व करना, अपने आप पर किसी भी तरह से गर्व करना। प्राउड ऑफ, किस चीज़ पर प्राउड करना। स्टूडेंट्स सामान्यतः हम लोग ऐसा सुनते हैं, टीचर्स या हमारे जो एल्डर्स हैं वो हमें अप्रिशिएट करते हैं और हमें कहते हैं आई प्राउड ऑफ यू माई सन, आई प्राउड ऑफ यू माई सन। तो प्राउड के साथ ऑफ प्रपोजिशन फिक्स है। एग्जाम्पल से हमें ये याद रह जाते हैं। अगर आप इसे सीधा याद करने के लिए जाएंगे
तो आपको उतने याद ना हो, लेकिन जैसे आपको एक एग्जाम्पल आगे लिखा रहता है तो वो याद कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं ताकि आप अपने आप से ये काम करें, खुद से आप लोग करेंगे, सेंटेंसेस को बढ़ाएंगे तो मेरे हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेंगे। एक तरह से ये वोकेब भी है, और वोकेब तभी याद होती है हमें जब हम उसको रिटर्न में लेते हैं, अपने आप से लिखते हैं। ऐसे वर्ड्स को पढ़ने का, उनको याद करने का, मेमोराइज करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है जब तक कि हम लोग उनको सेंटेंसेस में, पैराग्राफ्स में यूज़ नहीं करते हैं, उनको राइट कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखते हैं। तो राइट कॉन्टेक्स्ट में लिखने के लिए अपन को ये लिखने हैं। प्राउड ऑफ, आई प्राउड ऑफ यू माई सन, आई प्राउड ऑफ यू माई सन। स्टूडेंट्स ने, किसी ने अच्छा काम किया तो टीचर कहते हैं राकेश आई प्राउड ऑफ यू, मानित आई प्राउड ऑफ यू, राजवीर आई प्राउड ऑफ यू। मैरिड टू, मैरिड टू का मीन्स जो मीनिंग हुआ शादी करना, और शादी किससे करना, किसी व्यक्ति से ही शादी की जाती है, सामान्य सी बात है। तो कई बार यहाँ पर विद नाम की एक कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन आती है कि हम लोग सर विद लगाएं या टू लगाएं। तो एक बार के लिए अपन को इसमें टू लगा कर ही चलना है, ज़्यादा प्रेफरेंस इसी को हम लोग देते हैं। पैसिव के अंदर टू और एक्टिव के अंदर विद हम लोग लगा देते हैं। तो मैरिड के साथ में टू प्रपोजिशन है, वो इस तरह से अपन यूज करेंगे। जैसे शी हैज़ मैरिड टू ए डॉक्टर, शी हैज़ मैरिड टू ए डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर से शादी की है। अशेम्ड ऑफ, अशेम्ड का मीन्स शर्मिंदगी महसूस करना, लज्जा महसूस करना। अशेम्ड ऑफ, पाकिस्तान शुड अशेम्ड ऑफ स्प्रेडिंग टेररिज्म इन द कंट्री, पाकिस्तान शुड अशेम्ड ऑफ स्प्रेडिंग टेररिज्म अक्रॉस द कंट्री। इस तरह से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। यू शुड अशेम्ड ऑफ योर बिहेवियर, आपको अपने व्यवहार पर, अपने बिहेवियर पर आपको अशेम्ड फील होना चाहिए। अशेम्ड ऑफ, एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग, आप इसके साथ रिपीट करें इसको, आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन भी आपको इसका आ जाएगा, आप बोलेंगे तो आप इसको प्रोनाउंस अच्छे से करेंगे तो आपको ये मेमोराइज जल्दी हो जाएगा। अशेम्ड ऑफ, मैरिड टू, प्राउड ऑफ, इंटरेस्टेड इन, knowledge of, listen to, wait for, tired of. Now move to next one. Expert in, expert means expert, किसी भी काम में दक्ष होना, एप्ट फील होना, एप्टफुल होना, एप्टनेस दिखाना अपनी। तो एक्सपर्ट इन, एक्सपर्ट का एक्सपर्ट इन का मीन्स किसी भी काम में काबिल होना, उसमें बेहतर होना। जैसे My brother is expert in electricity work. My brother is expert in drawing. My sister is expert in cooking. She is expert in writing skills. इस तरह से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है प्यारे बच्चों, एक जरूरी बहुत ही अच्छा फिक्स्ड प्रोपोजिशन है जूनियर टू। अब इसके साथ में क्या रहता है, अक्सर एक विद प्रपोजिशन यहाँ लगा दी जाती है। अब ऑप्शन में हमें दे दिया जूनियर टू या जूनियर विद, और सेंटेंस दे दिया मिस्टर बत्रा इज जूनियर टू मी, या मिस्टर बत्रा इज जूनियर टू या विद मी। एक तरफ विद का ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक तरफ टू का ऑप्शन हम लोगों को दिया जाएगा। जैसे राकेश इज जूनियर टू मी या राकेश इज जूनियर विद मी। तो हमें ये जो विद मी वाला है ना, ये ज़्यादा स्पोकन वाइज, ज़्यादा फैमिलियर महसूस होता है, और हम लोग वहाँ विद लगा देते हैं। लेकिन अपन को विद लगा के नहीं चलना है, वहाँ पे टू लगा के चलना है। यही बिल्कुल इसका राइट आंसर है, राइट फिक्स प्रपोजिशन है जूनियर टू। जूनियर का मीन्स किसी से जूनियर होना, सीनियर का मीन्स सीनियर बड़ा होना, और जूनियर का मीन्स जूनियर होना, एक पोस्ट में डाउन होना। नेक्स्ट वन इज सरप्राइज्ड एट। सरप्राइज का मीन्स आपको पता ही है, सरप्राइज्ड होना किसी तरह से। सरप्राइज्ड टू या सरप्राइज्ड एट, तो इस तरह से अगर चॉइस दी जाती है तो अक्सर हम लोग टू वाला भर देते हैं। सरप्राइज्ड एट कहना सबसे अच्छा रहेगा। ऑल द नेबर्स वर सरप्राइज्ड एट हिज सक्सेस, सभी जो लोग थे वो उसकी सफलता पे सरप्राइज्ड रह गए, बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने एस्टोनिश्ड फील किया। नेक्स्ट वन इज क्विक एट। क्विक का मीन्स फास्ट, रैपिड, जल्दी से कोई काम को करना, फास्टली। क्विक एट, किसी काम में फास्ट होना, तेज होना। जैसे राहुल इज क्विक एट मैथमेटिक्स,
सुनीता इज क्विक एट फिजिक्स, माई ब्रदर इज क्विक एट केमिस्ट्री, राजवीर इज एक्सपर्ट इन इंग्लिश, सॉरी इन नहीं, राजवीर इज क्विक एट लर्निंग, लर्निंग के अंदर भी क्विक हो सकता है, फास्ट हो सकता है। तो ये सारे प्रपोजिशंस थे, कुछ हमारे फिक्स प्रपोजिशन 1 से लेकर 12 तक आप लोगों ने याद कर लिए हैं। एक बार आप इनको रिवाइज करें और सीखें आगे चलते हैं 13 नंबर पे, एस्टोनिश्ड एट। एस्टोनिश्ड का मीन्स भी सरप्राइज जैसा ही है, सिमिलर मीनिंग है एस्टोनिश्ड और सरप्राइज्ड, किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना। एस्टोनिश्ड एट, astonished at, I was astonished at his behavior, I was astonished at his behavior। accused of, accused का मीन्स किसी को ब्लेम करना, किसी पे आरोप लगाना, किसी भी तरह का, मर्डर का आरोप एक्यूज कर सकते हो, किसी भी तरह से किसी को एक्यूज करना, दोष करना, ब्लेम लगाना, इस तरह से अपने इसको कह सकते हैं, ब्लीक करना, ब्लेम या ब्लीक करना। accused of, accused of, he was accused of murder, उसके ऊपर मर्डर का आरोप लगा या उसको accused किया गया। accused of, ये एक अच्छा फिक्स प्रपोजिशन है, इस पे आप स्टार लगाएं। एक इस तरह से लिखा हुआ मैंने जूनियर टू, इसको स्टार लगाएं। एक्सपर्ट आई मीन इंटरेस्टेड इन, ये लास्ट ईयर में आ चुका है, हो सकता है दोबारा आ जाए, हो सकता है इसकी बारी ना आए, बाकी सब आ जाए, तो अपन इन सबको याद कर लेना है। नेक्स्ट है काइंड टू। काइंड का मीन्स, एक तो काइंड का मीन्स प्रकार होता है, टाइप्स होता है, और एक काइंड का मीन्स दयालु होता है, जेनरस, बेनेवलेंस दिखाना, परोपकारिता। काइंड टू, हमें काइंड रहना चाहिए किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम लोगों को काइंड रहना चाहिए। काइंड टू, जैसे वी शुड बी काइंड टू पुअर, वी शुड बी काइंड टू नीडी, काइंड टू। नेक्स्ट वन इज सर्च फॉर। सर्च फॉर का मीन्स तलाश करना, ढूंढना। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, लुक फॉर भी कह सकते हो, लुक फॉर का मीन्स ढूंढना होता है, और सर्च फॉर का मीन्स भी ढूंढना हो सकता है। सर्च फॉर, माई ब्रदर इज सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट पेन, माई ब्रदर इज सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट पेन। नेक्स्ट वन इज रन आफ्टर। ये बहुत अच्छी प्रपोजिशन है बच्चों, रन और आफ्टर। रन का मीन्स तो सर दौड़ना होता है, और आफ्टर का मीन्स सर बाद में होता है, दौड़ना बाद में। किसके बाद में? चूहे के पीछे बिल्ली दौड़ सकती है, बिल्ली के पीछे डॉग दौड़ सकता है, डॉग के पीछे कोई और एनिमल दौड़ सकता है। किसी के पीछे दौड़ना, चेज करना, उसको रन आफ्टर। आप बस के पीछे भी दौड़ सकते हैं, आप किसी व्यक्ति के पीछे भी दौड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ के पीछे दौड़ना, रन आफ्टर। सक्सेस के पीछे दौड़ना, रन आफ्टर। किसी भी कार्य के लिए अपने आप को तैयार करना, उसके पीछे दौड़ना, दैट इज कॉल्ड रन आफ्टर। लिखा हुआ है, हम जनरली ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, हे लुक एट देयर, ए मैन इज रनिंग आफ्टर द बस, एक आदमी बस के पीछे दौड़ रहा है। कैट इज रनिंग आफ्टर रैट। तो रन आफ्टर का मीन्स किसी के पीछे दौड़ना। नेक्स्ट वन इज स्पीक टू। स्पीक का मीन्स बोलना, और स्पीक टू का मीन्स किसी से बोलना। अब देखो बच्चों, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स होती है। देखिए मैंने लिखा इधर स्पीक, स्पीक का मीन्स बोलना। टेल, टेल का मीन्स किसी को बताना। से का मीन्स किसी को कहना। तीनों ही अलग अलग वर्ब से कंफ्यूज ना हो। स्पीक का मीन्स बोलना, मुंह से बोलना। टेल का मीन्स किसी को कोई बात बताना, टेल, टोल्ड, टोल्ड। और सेड का मीन्स आई मीन से का मीन्स कोई बात कहना किसी को, तो इसको हम लोग से कहते हैं। इसी तरह से एक वर्ब और लिख देता हूं मैंने लिखा आस्क, ऊपर लिख देता हूं ASK। आस्क का मीन्स पूछना, और एक आस्क का मीन्स मांगना भी हो सकता है। आस्क का मीन्स पूछना, स्पीक का मीन्स बोलना, टेल का मीन्स बताना, और से का मीन्स कहना। ये चारों ही अलग अलग वर्ब्स है, अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ जो मैंने लिखी है फिक्स प्रपोजिशन स्पीक टू। स्पीक टू का मीन्स बोलना किसी से। आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक टू यू, मैं आपसे नहीं बात करना चाहता। प्लीज स्पीक टू मी, प्लीज मुझसे बात करें।
प्लीज स्पीक टू समबडी एल्स, किसी और से बात करें। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं। आगे लिखा है बच्चों ओबीडियंट टू। ओबीडियंट इस शब्द को पढ़ते हैं हम लोग ओबीडियंट। ओबीडियंट का मीन्स आज्ञाकारी है, किसी की बात को मानना, कैरी आउट करना, किसी के नियम को, किसी भी रूल को, किसी की बात को मानना, कैरी आउट करना। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब होती है कैरी आउट। आपको बिल्कुल आपके सिलेबस में है फ्रेजल वर्ब्स, और हो सकता है अगला वीडियो हमारा इसी पे हो। कैरी आउट, कैरी आउट का मीन्स किसी भी बात को मानना, उसको फॉलो करना, उसकी अनुपालना करना। ओबीडियंट टू, और एप्लीकेशन में ऐसा लिखा भी जाता है योर ओबीडियंटली सन, योर ओबीडियंटली डॉटर, ऐसा हम लोग लिखते भी हैं उसके अंदर एप्लीकेशन में। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखें। ओबीडियंट टू, तो टू प्रपोजिशन इसके साथ फिक्स है, ओबीडियंट टू। और जो टू वाले प्रपोजिशन है वो मैंने काफ़ी सारे लिखे भी हैं, आज आप लोग देख सकते हैं। ओबीडियंट टू। अगला जो लिखा है बच्चों 20 नंबर पे लिखा है रिलेटेड टू। रिलेट करना, संबंध बताना किसी से, संबंधित। जैसे हम लोग बोलते हैं इट रिलेट्स टू मी, ये मेरे से रिलेट करता है। इट इज़ रिलेटेड टू मी, ही इज़ रिलेटेड टू मी, मेरे से संबंधित है। तो रिलेटेड टू का मीन्स किसी से संबंधित होना। अब आए आगे, दो मैंने स्टार लगा के प्रपोजिशन लिखी है, फिक्स प्रपोजिशन, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। हालांकि ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशन है बच्चों जो किसी पर्सन के साथ लगते हैं तो कुछ और हो जाते हैं, एक्शन के साथ लगते हैं तो कुछ और हो जाते हैं, नाउन के साथ लगते हैं तो वो कुछ और हो जाते हैं। एक ही प्रपोजिशन के साथ में दो बहुत सारी प्रपोजिशन जो वहाँ पे एक ही वर्ब के साथ में जब अलग अलग प्रपोजिशन आ जाती है, एक ही वर्ब के साथ अलग अलग प्रपोजिशन आ जाती है तो वो मीनिंग भी अलग अलग कन्वे करती है। एक बार हम लोग उन पे बात नहीं कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सिंपल प्रपोजिशंस आपको फिक्स प्रपोजिशन लिखा रहा हूँ तो जो एग्जाम में आ सकती है। जैसे मैंने लिखा ऊपर 12th आरबीएससी, ये 12th क्लास के दृष्टिकोण से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ा रहा हूँ। मेड ऑफ, मेड ऑफ का मीन्स किसी ऐसी चीज से बनना, फिजिकल चेंज होना। जब कोई चीज, कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से बनती है और उसके अंदर फिजिकल चेंज रहता है तो उसके लिए हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। जैसे फर्नीचर है, वो लकड़ी का फर्नीचर, फर्नीचर स्टील का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, लेकिन लकड़ी का जो फर्नीचर है, स्टील वाले में वही नियम लग सकता है। मेड ऑफ, जब लकड़ी से हम लोग एक टेबल बना देते हैं तो वो टेबल लकड़ी का बना होता है, एक्चुअल में वो लकड़ी है, अभी भी उसके अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो लकड़ी से कुछ अब और बन गया है, अभी वो लकड़ी ही है, वुड ही है, अपन उसको वुड ही कहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि द टेबल इज मेड ऑफ वुड, जो टेबल है वो वुड से बना हुआ है। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं द टेबल इज मेड ऑफ वुड, वुड का मीन्स लकड़ी। तो उसके अंदर एक फिजिकल चेंज है, लकड़ी एक बिल्कुल एक रफ टफ शेप में थी और उसको एक कारीगर ने, कारपेंटर ने बड़े अच्छे से एक टेबल की सूरत में डाल दिया। वो कंटेंट उसका वही है अंदर, वो मटेरियल उसका वही है, उसके अंदर फिजिकल चेंज आया, इसीलिए उसके साथ हम लोगों ने मेड ऑफ लगाया। इसी तरह से मान लीजिए अपने पास में गोल्ड है, तो गोल्ड से हम लोग बच्चों, एक बाइट होता है गोल्ड का, एक बिल्कुल स्क्वायर टाइप में होता है, उसको हम लोग मेल्ट करके गोल्ड के रिंग बना सकते हैं, अलग अलग ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। तो उसके अंदर भी फिजिकल चेंज ही है, आप किसी रिंग को वापस से मेल्ट करके कुछ और भी बनवा सकते हैं। तो फिजिकल चेंज जहाँ हो रहा है उसके लिए अपने मेड ऑफ का यूज करते हैं। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, माई रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, इस तरह से। आगे लिखा हुआ बच्चों मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम का मीन्स कोई चीज जब केमिकली चेंज होके बनती है। आपको पता है कि आप दही खाते हैं, कर्ड, वो जो दही होता है वो दूध से बना होता है। अब आप लोग दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते, उसका जो स्टेट है वो चेंज हो गया है केमिकली, आप उसको वापस से रिसीव नहीं कर सकते। लकड़ी के केस में ऐसा नहीं था, लकड़ी के केस में वो टेबल अभी भी लकड़ी है और आप उसको जलाने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन दही के केस में ऐसा नहीं है। तो जहाँ केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शंस रहती है, वहाँ अपन मेड फ्रॉम का यूज लगाते हैं या मेड फ्रॉम का यूज करते हैं। तो ये यूट्यूब चैनल का नेम है मेरा, इंग्लिश ऑन जेनिथ है। अब एक बार फिर से हम लोग इन सब चीज़ों को एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको ये याद रहे और आप इसको अच्छे से मेमोराइज करके, राइट करके लिख सकें, कर सकें।
तो सबसे पहले इस तरफ से चले थे हम लोग, मैं एक बार रिवर्स में चलूँगा ताकि आपको याद रहे। रिलेटेड टू, संबंधित होना। आप बोलने का प्रयास करें, जब मैं बोल रहा हूँ तो उसके बाद आप रिपीट करें इसको साथ साथ में, मन मन में करें भले, और बोल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हुआ। रिलेटेड टू, संबंधित होना। ओबीडियंट टू, आज्ञाकारी होना। ओबीडियंट टू। स्पीक टू, रन आफ्टर, सर्च फॉर। काइंड टू, accused of, astonished at, quick at, surprised at, junior to, expert in, ashamed of, शर्मिंदगी महसूस करना। married to, proud of, interested in, knowledge of, listen to, wait for, tired of। तो ये थे हमारे सारे फिक्स प्रपोजिशंस। पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रपोजिशंस की थी और आज हमने 20 प्रपोजिशंस जो फिक्स्ड प्रपोजिशन है वो हम लोगों ने की है। तो अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप इन सारे प्रपोजिशंस को नोटबुक में लिखें और रिवीजन करें। I will see you in the next video. Till that, have a nice day.